Hello, namaste everyone. So today I have with me Ria from Lady Harding Medical College. She's my junior from the same coaching institute, that is Genesis Classes Karnal, and she's studying in the Lady Harding Medical College, which is one of the top medical colleges, not just in Delhi but in India. And she had two attempts to clear her NEET examination. Her NEET score 2023 was 640 out of 720, and she also had her Delhi quota and the EWS quota. And let's see what she has to say about her life and about your NEET preparation. How can you make it easier and be in the same or even more better colleges? Hi everyone, I'm Riya Gupta and I'm from Lady Harding Medical College. So मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है एंड जो मैं अपना पैशन जो मेरा था, जो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, वो सब मैं अब यहाँ पे कर पा रही हूँ। मैं अपने सपनों को पूरा कर पा रही हूँ इस टाइम पे। जो मुझे सीखना था वो सब सीख रही हूँ मैं। हमारी अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, सो पोस्टिंग भी चल रही है एंड हम पेशेंट से इंटरेक्ट भी करते हैं एंड जो मैं सीखना चाहती हूँ वो सब मुझे सीखने को मिल रहा है। सो या लाइफ इज़ गोइंग रियली वेरी गुड। या स्टडी बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एग्ज़ाम्स के टाइम पे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है हमें। हम लोग पूरी पूरी रात जाग के पढ़ते हैं, बट या जब वो एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं ना, वो खुशी जो मिलती है कि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, वो भी एक अलग खुशी होती है कि इतने स्ट्रेस के बाद उसके बाद हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, देन हम एन्जॉय करते हैं कि थोड़ा सा चलो बाहर आउटिंग करके आते हैं या कुछ खा पी लेते हैं अच्छा। तो ये सब हमारा ऐसे बहुत माइंड फ्रेश करने के लिए हम ये सब करते हैं। सो या मतलब सब कुछ चीज़ें हमारी चलती है, सो लाइफ इज़ गोइंग रियली वेरी गुड नाउ। अब मेरी जो अगर अपनी बताऊँ तो मेरी लास्ट 4 मंथ्स की नीट स्ट्रेटजी मेरी ये थी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ पेपर्स देती थी। बहुत सारे पेपर्स जैसे एलन के हो गए, आकाश, या फिर और भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ जो चलती थी, तो वो सब मैं देती थी। पेपर खुद से, वो हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं होती थी, बट ठीक है, हम खुद से देते थे। और हम लाइक मैंने दिन में ऐसे दो दो तीन तीन पेपर दिए हैं, टाइमिंग लगा के दिए हैं एंड उसी से फिर पेपर देते थे तो ही मेरे मार्क्स कौन इंक्रीज़ हुए हैं। मेरा ऐसा था कि मेरे मार्क्स जब मैंने फर्स्ट टाइम एक फुल सिलेबस टेस्ट दिया, तो तब मेरे नंबर अगर मैं पार्ट वाइज देती थी सिलेबस टेस्ट, तो मेरे नंबर आते थे 650, 620, 30 ऐसे आते थे। बट जब मैंने फर्स्ट टाइम काफ़ी टाइम बाद मैंने वो दिया, फुल सिलेबस टेस्ट दिया, मेरे नंबर 550 या फिर ऐसे 530 ऐसे पहुँचे मेरे। मेरे को एकदम से झटका लगा कि ये क्या हुआ। तो बट तो फिर मैंने अपने आप से डिसाइड किया कि मैं पेपर अपने ज़्यादा पेपर दूंगी, जितने पेपर दूंगी उतना मेरा जो है फिर धीरे धीरे मार्क्स भी इंक्रीज़ होंगे। तो मैंने देना शुरू किए लास्ट 4 मंथ्स पहले। मैंने मेरा पेपर था 7 मई को। तो मेरा मैंने आई गेस दिसंबर के एंड और जनवरी की स्टार्टिंग में मैंने देने पेपर शुरू कर दिए थे। सो या तो मेरे नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुए हैं। ऐसा नहीं था कि मेरे पहले से ही नंबर इतने थे, बट मेरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुए हैं। पहले मेरे 535 जितने मैं टेस्ट देती थी, ऐसा अप डाउन होता था, तो मैं परेशान भी होती थी। बट एक मतलब अपने आप को ये होता था कि अपने आप को समझाती थी कि कोई बात नहीं, इस टेस्ट में नहीं, अगले टेस्ट में मैं और अच्छे नंबर लेकर आऊँगी। उस पेपर को मैं पूरा एनालाइज़ करती थी एंड मैं मेरा एक चीज़ हो गया था लास्ट टाइम पे, ये चीज़ थी कि सी हमने सब कुछ पढ़ा होता है, हमने सब कुछ एक दो तीन चार बार हमने सब पढ़ा होता है, लेकिन हम फिर भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो मेरा ये स्ट्रेटजी हो गई थी कि मैं क्वेश्चंस के थ्रू अपने आंसर्स पे, मतलब अपने कंसेप्ट पे जाती थी। जो क्वेश्चन अगर मुझे डाउट है, अगर वो मैंने तुक्का दो ऑप्शन से मैंने कोई तुक्का मारा है, तो मैंने उसको वो ठीक भी होगा, बट मैं उसको मार्क कर लेती थी और फिर मैं उसके बाद से जाके घर पे अपनी बुक से, एनसीईआरटी बुक से मैं पढ़ती थी कि क्वेश्चंस के थ्रू मैं कंसेप्ट पे जाती थी। और जितने क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो, प्रीवियस ईयर करो, ठीक है, अपने पेपर करो, बुकलेट्स जो तुम्हारी है वो करो। और मतलब जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा। जेई लेवल तक के क्वेश्चन जैसे शुरू में होता है, बट अब तो कोई टाइम नहीं है, अभी फेब चल रहा है एंड मई में पेपर है। तो
जेई क्वेश्चंस मत करो। प्रीवियस ईयर का पेपर फॉर श्योर मतलब लाइक वो करने ही करने हैं जो वो है 10 to 12 ईयर्स के, लाइक करो पेपर प्रीवियस ईयर अपने आप से एक टाइमिंग लगा के, और टाइमिंग लगा के पेपर करो। ये नहीं कि तुम अगर एक पेपर लेके बैठ गए हो तो उसी पेपर को करने में लगे रहो, नहीं। अपना 2 घंटे की टाइमिंग लगाओ, ट्राई टू कंप्लीट दैट पेपर इन 2 आवर्स। उसके बाद फिर तुम उस पेपर को चेक करो, तो अपने मार्क्स बनाओ, ठीक है। उस मार्क्स को देखो तुम्हारे कहाँ ज़्यादा कटे हैं। उसके बाद उस पेपर को पूरे के पूरे एनालाइज करो कि तुम्हारे को जो क्वेश्चन नहीं आता था वो क्यों नहीं आता था, किस कंसेप्ट की वजह से नहीं आता था। फिर वो कंसेप्ट तुम जाके पढ़ो। तो यही स्ट्रैटेजी मैंने अपने में भी अप्लाई करी थी। एंड मैं बहुत पेपर लाइक दिन में दो दो तीन तीन पेपर देती थी, टाइमिंग लगा के देती थी, एंड फिर उसको एनालाइज करती थी। जो डाउट आ रहे होते थे फिर मैं अपने टीचर से जाके पूछ लिया करती थी। तो मैं तुम सबको भी यही सजेस्ट करूँगी कि ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। लाइक तुम इस टाइम पे, क्योंकि तुम्हारा टाइम अब ज़्यादा पास आ गया है, कम टाइम है, ज़्यादा टाइम बच रहा नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि तुम अपना क्वेश्चंस के थ्रू अपना कंसेप्ट के ऊपर जाओ। लाइक अगर तुम्हें कोई बायो का टॉपिक तुम्हें याद नहीं होता, तुम सपोज तुम्हारे पेपर में वो क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, तो तुम उस क्वेश्चन जो टॉपिक गलत हुआ है तुम उस टॉपिक को पूरा का पूरा पढ़ दो। ऐसे तुम अगर सिर्फ रीडिंग करते रहोगे कि तुम्हें सिर्फ सारा सिलेबस ख़त्म करना है, तो वो तुम्हें लगा कि तुम्हें आता है क्योंकि तुमने पढ़ रखा है, तुम्हें लगा कि मुझे तो ये आता है तो मैं बार बार क्यों पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर तुम क्वेश्चंस के थ्रू तुम देखोगे ना, तुम्हें पता लगा कि अच्छा ये मैं चीज़ यहाँ भूल रही हूँ, तो फिर तुम उसे अपना एनालाइज करो, और उसको पढ़ो, अपना अच्छे से पढ़ो, ठीक है। सो हाँ, मतलब ये सब चीज़ें करो। एंड अगर तुम अभी भी शुरू करोगे तो तुम कर लोगे, ठीक है। अगर मेरे एक ड्रॉप रहा है, तो मैं फर्स्ट टाइम की अगर बात करूँ तो सबसे मेरा लोवेस्ट स्कोर मेरा 300 भी रहा है। तो बट लेकिन मैंने 4 महीने पहले मैं लाइक हो गया था, मेरे दिमाग में आया था कि मुझे अपने नंबर बढ़ाना है किसी भी तरीके से। तो मैंने वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी शुरू करी, एंड मैंने पेपर देने ज़्यादा शुरू करे, जितने पेपर दे सकती थी उतने दिए। तो मेरा फर्स्ट टाइम में मेरा स्कोर था 585। तो या थोड़े से नंबर से रह गई थी मैं, बट मतलब मेरे नंबर बड़े थे, मतलब मेरी सिली मिस्टेक्स हुई थी जो कि मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हो जाती, बट मैंने वही अपना किया। बट उसके बाद फिर मैंने एक ड्रॉप लिया, एंड उस ड्रॉप में फिर मैंने शुरू से सब कुछ किया। एंड वही लास्ट टाइम पे देन अगेन वही स्ट्रैटेजी कि मैंने क्वेश्चन पेपर जितने हो सकते थे उतने किए। तुम क्वेश्चंस के थ्रू उस पे जाओगे कंसेप्ट पे, तो तुम्हारा वो चीज़ें याद रहेंगी। और हाँ, तुम्हारे अगर कोई ग्रुप है, तो अगर कोई अच्छा ग्रुप है तो तुम उसमें डिस्कस भी करोगे। लाइक जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए हैं तो वो तुम्हें याद रहेंगे। तुम ऐसे पेपर में जब तुम लिखोगे ना, नीट के पेपर में जब जाओगे, तो तुम्हें ये याद आएगा कि हमने तो ये डिस्कस किया था, तो मुझे वो याद है, तो वो तुम इजीली बहुत आंसर कर दोगे। एंड हाँ, तुम टाइमिंग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइमिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर पूरा आता है बच्चे को, बट टाइमिंग का इशू रह जाता है, पेपर टाइम पे पूरा नहीं हो पाता, ओएमआर गलत फिल हो जाती है फिर जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो तुम पेपर अपनी प्रैक्टिस करो कि तुम 2 आवर्स में पेपर पूरा करो, 2 घंटे में पेपर पूरा करो, और फिर अपना 1 घंटा जो है तुम अपना सिर्फ ओएमआर एंड रिवीजन पे, और ओएमआर बहुत देख के भरो कि तुम्हारी ओएमआर की वजह से कभी गलती ना हो। अगर तुम्हारी ओएमआर की गलत हो गई और तुम्हारे नंबर इस वजह से कम आया तो वो बहुत रिग्रेट होएगा। तो उसका सबसे अच्छा ध्यान रखो, तुम अपनी प्रैक्टिस पेपर की ऐसी करो कि तुम्हारा 2 घंटे में पेपर पूरा हो जाए, एंड तुम 1 घंटा सिर्फ ओएमआर भरने में और अपना रिवीजन करने में पेपर अपना वो टाइम दो। तो इससे तुम हड़बड़ाओगे भी नहीं, और तुम काफ़ी मतलब पेपर भी सही होगा, ओएमआर भी गलत नहीं भरी जाएगी, आराम से भरोगे तुम। तो ये सब चीज़ें तुम करो। एंड Also, there is a good news for all the NEET aspirants that I'm launching a personalized mentorship program for you guys, and I'll connect you guys through chats, video calls, and not just a video call per month, but weekly 2 video calls and 24/7 doubt service, and not just non-academic doubts, but also the doubts related to your subjects, that is physics, chemistry, and biology. And I'll personally mentor you
and you'll get to see how actually life of a medico in MBBS looks like, and how our day goes, how we do our exam preparations. And I think this is necessary because it really gives you a motivation to study and to score even better and get to your dream medical college. And I share details not just about my college VMMC, but all other top colleges of India, AIMS, LHMC, RML, and other colleges as well. So if you're interested, please let me know in the comment section so that I develop it even more better according to your response, guys. But I'll launch it when I reach my subscriber count to 3K, so help me reach there as soon as possible. And yeah, thank you.